हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। तो देखो, हमने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस में, चैप्टर नंबर 11 दैट इज मार्केटिंग। इसमें मैंने आपको मार्केट का मतलब बताया था। मार्केट एक प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बायर कम्स टू गेट द सेटिस्फैक्शन एंड सेलर कम्स टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। फिर हमने पढ़ा था मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग एक सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस है। इट इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप, समझ लेना, एक सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल यानी कि आप अकेले और ग्रुप नीड व्हाट ऑब्टेन व्हाट दे नीड। एक इंडिविजुअल को और ग्रुप को क्या मिल जाता है जो उन्हें चाहिए। ऑब्टेन व्हाट दे नीड थ्रू क्रिएटिंग, पहले मैं उसको बनाऊंगा, ऑफर करूंगा और एक्सचेंज करेंगे ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू टू ईच अदर। क्या एक्सचेंज करेंगे? गुड्स और सर्विस जो एक दूसरे के लिए वैल्यू रखती है। दैट इज मार्केटिंग। क्लियर? फिर हमने पढ़ा था मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, अभी बताया, पूरा प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, रॉ मटेरियल खरीद के, मैन्युफैक्चरिंग करके, एडवर्टीजमेंट करके बेचना। एंड सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट। फिर हमने इसके पूरा एक डिफरेंस पढ़ा 6 पॉइंट का मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में। फिर हमने पढ़ा था मार्केटिंग की कितनी फिलॉसफीज होती है। 5 फिलॉसफीज पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट कही थी आपको। समझ आ गई? चलो, पहली है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसमें जो कंपनी बिलीव करती है वो ये मानती है कि हमें प्रोडक्ट सस्ता रखना है, इजीली अवेलेबल कराना है और फाइनल क्वालिटी इज नॉट मटेरियल फॉर द कस्टमर। और कॉस्ट को कम करने के लिए फर्म्स आर इंडल्ज इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है बल्क में, जिससे प्रोडक्ट सस्ता हो जाए और उसको इजीली अवेलेबल कराती है आपके डोर स्टेप पे, जिससे आप प्रोडक्ट को परचेज कर लेते। दूसरा होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। जो कंपनी इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करती है, दे फील good quality features attract the customer and customer is ready to pay higher for added feature. Added feature के लिए कस्टमर ज्यादा भी देगा। थर्ड है सेलिंग कॉन्सेप्ट। जो कंपनी इसमें बिलीव करती हैं वो कहती हैं कस्टमर विल नॉट बाय द प्रोडक्ट ऑन हिज ओन विल, अपनी इच्छा से नहीं खरीदता, until the organization takes intensive sales and promotion technique। जब तक वो इंटेंसिव सेल और प्रमोशन नहीं करेगी तब तक कस्टमर नहीं खरीदता। तो जो कंपनी इसमें बिलीव करती हैं वो कहती हैं, वो मानती हैं दैट दिस इज द ओनली वे ऑफ देयर सर्वाइवल। क्या यही तरीका है सर्वाइव करने का मार्केट में। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कौन सा कॉन्सेप्ट? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये बेस्ट होता है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बनाया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। इसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट को 3 पिलर्स पे स्टैंड करते हैं। सबसे पहले आप टारगेट मार्केट को चूज करें, उस मार्केट के कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उस तरह का प्रोडक्ट डेवलप करें जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। लास्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहता है ऑल्दो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ट कि कस्टमर को सेटिस्फाई करें, बट सेटिस्फैक्शन शुड बी विद इन एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। आप एनवायरनमेंट का ध्यान रख के प्रोडक्शन करें, कस्टमर को सेटिस्फाई तो करें बट उससे एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये 5 कॉन्सेप्ट हमने कल यहीं तक पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बेटा ध्यान से समझेंगे कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। देखो, एक सीक्वेंस में चलेंगे, 12 स्टेप्स है। एक तरीके से सीक्वेंस से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में, उसको बेचना चाहते हैं, सबसे पहले आप मार्केट की इंफॉर्मेशन को गैदर यानी इकट्ठा करेंगे और फिर उसे एनालाइज करेंगे किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है। समझ रहे बात को? गैदर द मार्केट इंफॉर्मेशन एंड एनालाइज इट। एनालाइज द मार्केट इंफॉर्मेशन, गैदर भी करें और उसे एनालाइज भी करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, अगर हम कोई मोबाइल फोन लॉन्च करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या गैदर करेंगे। देखो, कुछ कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी वर्क कर लिया। क्या उन्होंने पहले आइडेंटिफाई करा होगा? जैसे कि उन्होंने क्या देखा कि कस्टमर को आज की डेट में क्या चाहिए कि फोन में कैमरा होना चाहिए प्लस
अब नई चीज आ गई उनके दिमाग में 5G। तो कुछ कंपनी ने क्या करा, कैमरा इंप्रूव करा और 5G फीचर डाला, सेम फोन 5-10 हजार रुपए महंगा करके बेच दिया। सिर्फ क्या चेंज किया, उसी फोन में उसी फीचर में सब कुछ वही, कैमरे का एक लेवल बढ़ाया और उसमें 5G का जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी हार्डवेयर डलता होगा वो इंसर्ट किया, सेम मॉडल को हायर लेवल पे करके बेच दिया। अब देखते हैं MI के काफी सारे फोन हैं जो पहले सेम, अभी MI 10i की अगर आप सब जानते हैं, जैसे नया फोन आया 20,000 की रेंज में लॉन्च किया, वही फोन सेम फीचर उससे नीचे वाले मॉडल में अगर 4G में देख ले, काफी सारे 9 Pro है और भी है। अब उसमें क्या था, फर्क क्या था बेटा, इधर यस, एक तो 4G था और कैमरा था 64 मेगापिक्सल, उसमें 64 को 108 किया, 4G को 5G किया, तो 15,000 वाला फोन 22,000 में लॉन्च किया। तो क्या करा, 2 फीचर ऐड करे, क्यों, क्योंकि उसने मार्केट इंफॉर्मेशन गैदर करी और उसको एनालाइज किया। कस्टमर को सिर्फ अब 2 चीजें समझ आ रही है, तो कैमरा अच्छा होना चाहिए, दूसरा 5G होना चाहिए जो लंबे समय तक चल सके, क्योंकि 4G तो खत्म होने वाला है, जैसे दुनिया खत्म हो जाएगी 4G की। तो उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी और एनालाइज किया। देखो क्या लिखते हैं, दिस फंक्शन हेल्प्स द मार्केटर। बेटा मार्केटर कौन होता है, जो प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। दिस हेल्प्स द मार्केटर टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट रिसर्च बिकम्स द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे वो मार्केट रिसर्च पे डिपेंड करता है। एंड टू कंडक्ट द मार्केट रिसर्च मार्केटर परफॉर्म स्वॉट एनालिसिस। कह रहे अब मार्केट रिसर्च में वो क्या ध्यान रखता है, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट्स क्या होते हैं पहले भी बताया है, इसमें हम स्वॉट एनालिसिस जरूर करेंगे। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ध्यान से समझते हैं किसमें हम कर रहे हैं, गैदरिंग मार्केट, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग है ना, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। ध्यान से समझना बेटा, आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। जब एनालाइज कर रहे हो और गैदर कर रहे हो तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रख के करते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर कोई भी कंपनी फोन लॉन्च कर रही है तो वो अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखती है। लाइक अगर हम बात करें आईफोन तो उसकी स्ट्रेंथ है क्वालिटी। अगर MI, रियलमी और ये सब अदर ब्रांड्स की बात करें उनकी स्ट्रेंथ क्या है, प्राइस। क्यों प्राइस कम रखते हैं, ठीक है। उनकी वीकनेस पे ध्यान रखते हैं कि हमारी वीकनेस क्या है, कि हमारे अभी ब्रांड को एक्चुअल में वैल्यू नहीं मिली है, तो ये हमारी वीकनेस है, हम ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते। अपॉर्चुनिटी ध्यान रखते हैं कि आने वाला टाइम 5G का है तो 5G मॉडल्स लॉन्च करो ज्यादा से ज्यादा। और थ्रेट्स, खतरे भी ध्यान रखते हैं। क्या खतरे, कि अगर इसमें प्रोसेसर कम रख दिया तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा। तो वो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। SWOT एनालिसिस लाइक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। व्हाइल गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, कह रहे जब वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, मार्केटर फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी। उसका पहला फोकस होता है अपॉर्चुनिटी क्या है। जैसे अगर हम अपने चैनल की बात करें जो दूसरा शुरू किया है गोल्डन की क्लासेस का, उसमें पहले मैंने देखा अपॉर्चुनिटी क्या है कि इस टाइम बच्चे को क्या चाहिए, शॉर्ट समरी चाहिए हर चीज की, और ऐसा लालच कि मुझे पास होना है बस, ये बताओ करूं क्या। तो वो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसमें कुछ थ्रेट्स भी होते हैं। थ्रेट्स क्या होते हैं, खतरा क्या हो सकता है जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि वो मार्केट सक्सेस होगा या नहीं। एंड यूज देयर स्ट्रेंथ, और वो उसमें यूज क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को टू कैप्चर द अपॉर्चुनिटी। अब मैंने अपनी स्ट्रेंथ क्या यूज करी, आप सबको कहा कि आप प्रमोट करें जिससे कि हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। क्लियर। तो दैट इज एनालाइजिंग एंड गैदरिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आ गई, आपने स्वॉट एनालिसिस कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, दूसरे स्टेप में मार्केट की प्लानिंग करने वाले हैं।
कि ये जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे ये हम कहाँ पे लॉन्च करेंगे, कौन सी टारगेट मार्केट होगी मेरी, कौन से कस्टमर को टारगेट करना है मुझे। अब मैंने आप लोगों को क्यों कहा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके टच में वो लोग होंगे जिस काम के लिए वो चैनल बना है। अदरवाइज तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल या अपने रिलेटिव सर्कल में कहता सब्सक्राइब तो कर देते, बट दे नेवर गिव मी द व्यूज। व्यूज के लिए तो मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे मार्केट कौन सी कवर करनी है, दैट इज मार्केटिंग प्लानिंग, सॉरी मार्केट प्लानिंग। पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है। आफ्टर कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च द मार्केटर हैज टू प्लान द नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव द मार्केट ऑब्जेक्टिव। कह रहे ऑब्जेक्टिव जो अचीव करने उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। अंडर मार्केट प्लानिंग दे मेक अ प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। कह रहे वो प्लान किसका बनाते हैं, इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्लान टू इंक्रीज द सेल्स एंड प्लान टू यूज प्रमोशनल टूल्स। के सेल कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, ये सब डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ मार्केटर इज कंडक्टिंग अ रिसर्च, फाउंड दैट ही हैज 10% शेयर इन मार्केट, then he can make a plan to increase the share to 30%। तो वो नया प्लान क्या बनाएगा कि अब इसको कितने परसेंट पे लेके जाना है, 30%। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आपने प्लानिंग कर ली, इसके बाद आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का क्या बनाते हैं, डिजाइन। तो नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, कि हम प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे और प्रोडक्ट उस हिसाब से मैन्युफैक्चर करेंगे। देखो क्या लिखते हैं, एवरी मार्केटर ऑफर अ प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, बट दैट प्रोडक्ट और सर्विस हैज टू बी ऑफर्ड मस्ट बी प्लान। कह रहे देखो हर ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट या सर्विस देती है, पर वो प्रोडक्ट और सर्विस पहले से ही प्लान होना चाहिए। अगर अनप्लान्ड प्रोडक्ट या अनप्लान्ड सर्विस देंगे वो सक्सेस नहीं होती। और ऐसा ही कुछ हमारे पुराने चैनल के साथ हुआ। अनप्लान्ड था सब कुछ नहीं सोचा था, बस ये क्या रिकॉर्ड कर दो भाई, अपने बैच के बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। दैट वाज अनप्लान्ड, तो वो सक्सेस नहीं होता। द प्लानिंग पार्ट इंक्लूड, उसमें क्या इंक्लूड रखते हैं आप, व्हाट शुड बी द क्वालिटी, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड डिजाइन वुड बी यूज, व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग, हाउ मेनी मॉडल, सब कुछ डिसाइड करते हैं क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हैं। फॉर टेकिंग ऑल दिस डिसीजन प्रॉपर प्रोडक्ट प्लानिंग इज डन बाय द मार्केटर। और इसके लिए मार्केटर प्रॉपर एक प्लानिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मार्केटर इज डीलिंग विद रेफ्रिजरेटर, अगर वो रेफ्रिजरेटर बनाने वाले हैं, देन दे डिसाइड द क्वालिटी, स्टैंडर्ड, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, कलर एक्सेट्रा। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, डेवलप हो गया, अब उस प्रोडक्ट की क्या होगी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। कि किस किस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं और क्या क्या उनके ग्रेड्स रखूंगा, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। तो देखो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, मैं इसमें क्वालिटी एश्योरेंस दूंगा कि किस किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है मेरा। स्टैंडर्डाइजेशन मींस मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड इन द प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड क्वालिटी अश्योरेंस टू द कस्टमर, वो कस्टमर को क्वालिटी की अश्योरेंस देता है। कंज्यूमर्स आर अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, पैकिंग एक्सेट्रा। कह रहे स्टैंडर्डाइजेशन में उसे क्वालिटी की टेंशन नहीं रहती कस्टमर को। और ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से ग्रेड में मैं उसे लॉन्च करने वाला हूं। अगर मोबाइल फोन की बात करें तो बेसिक वेरिएंट, या अगर हम एक्टिवा की बात करें या बाइक की बात करें, बेसिक, स्टैंडर्ड, डीलक्स, 3 मॉडल आते हैं जनरली। तो देखो क्या लिखते हैं, ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट ऑन सम basis. The basis of classification may be size, quality, etc. Grading is generally used in agriculture product like wheat, rice, etc. आपने देखा होगा राइस बहुत तरह के आते हैं, बासमती, कच्ची बासमती, ऐसी ये और वो। तो आप समझ रहे बात को? तो क्या हो गया, हमने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज भी कर दिया और ग्रेड, दोनों बातें बतानी है। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स quality assurance and grading means grading the product on the basis of some standard. It can be size, color, etc. Clear? आगे चलते हैं। प्रोडक्ट का आपने स्टैंडर्ड्स और ग्रेड डिसाइड कर लिया, अब उस स्टैंडर्ड और ग्रेड को ध्यान में रखते हुए पैकिंग करेंगे। लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में पैकिंग हल्की होती है, हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की पैकिंग भी अल्टीमेट रखते हैं वो। और पैकिंग खुद ही बता देती है कि प्रोडक्ट कैसा है। और अब हम आगे भी पढ़ने वाले हैं कि पैकिंग जो है ना, एक साइलेंट सेल्समैन होती है। जैसी पैकिंग होगी ना, वो पैकिंग खुद ही अट्रैक्ट करती है हमें कई बार प्रोडक्ट खरीदने को।
तो देखो क्या है अगला, स्टैंडर्ड होने के बाद हम इसकी क्या करने वाले हैं, पैकिंग एंड लेबलिंग। दोनों में फर्क तो आप सब जानते ही हैं, बहुत बार बता चुका हूं। पैकिंग किस लिए होती है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और लेबलिंग क्यों होती है, उस पैक के ऊपर इंफॉर्मेशन रखने के लिए। आप देखेंगे अगर आपने किया होगा बचपन में, पैक जो होता है वो सिल्वर फॉइल होता है, उसके ऊपर जो कलर्ड होती है वो पन्नी होती है अलग से जिसपे इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो जो पन्नी है जिसपे इंफॉर्मेशन है दैट इज लेबलिंग, और जिससे उसे प्रोटेक्शन मिली है दैट इज पैकिंग। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, पैकेजिंग। द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सप्लाइड टू कस्टमर इन अ पैक्ड फॉर्म। पैकेजिंग रेफर्स टू द रैपर विच आर यूज टू पैक द प्रोडक्ट। कह रहे पैकेजिंग का मतलब रैपर जिससे प्रोडक्ट को पैक किया गया है। पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग। अट्रैक्टिव पैकिंग induces the customer to buy the product, that is packing is a silent salesman। तो क्या कह रहे हैं, अट्रैक्टिव पैकिंग कस्टमर को इंड्यूस यानी मोटिवेट करती है कि आप प्रोडक्ट को परचेज करें, क्योंकि ये एक साइलेंट सेलमैन की तरह काम करती है। आगे चलते हैं बेटा, लेबलिंग। लेबलिंग इज एन इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकिंग। लेबलिंग क्या है, पैकिंग का इंफॉर्मेटिव पार्ट। थ्रू लेबल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू कस्टमर। इसके थ्रू हम कस्टमर को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्योंकि ये सब देना जरूरी है। नेक्स्ट, ब्रांडिंग। जब वो पैक हो गया, अब उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम ब्रांड नेम कौन सा लगाएंगे, क्योंकि हर कंपनी के 2 या 3 ब्रांड होते हैं। कुछ प्रोडक्ट को ही, कुछ कंपनियां तो प्रोडक्ट के नाम को ही ब्रांड बना देती हैं। जैसे कि मैगी ने जब मसाला लॉन्च किया, नेस्ले है कंपनी, नेस्ले ने जब मसाला लॉन्च किया तो नेस्ले मसाले नहीं लिखा, मैगी मसाला लिखा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप ब्रांड कौन सा लगाएंगे, क्योंकि एक अच्छा ब्रांड कस्टमर को काफी सारी अश्योरेंस देता है और उसे क्वालिटी की गारंटी हो जाती है कि इस ब्रांड का प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। अट्रैक्ट करती है ब्रांडिंग भी कस्टमर को। देखो क्या लिखते हैं, ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ स्पेशल नेम टू अ प्रोडक्ट। ब्रांडिंग का मतलब क्या है, प्रोडक्ट को एक स्पेशल नेम देना। कंपनी में डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट इन कंपनीज नेम और दे में डिसाइड अ स्पेशल ब्रांड नेम फॉर देयर प्रोडक्ट। कह रहे कंपनी अपना नाम भी दे सकती है ब्रांड में, और चाहे तो कोई एक स्पेशल ब्रांड नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि एरियल, टाइड, ये तो है स्पेशल ब्रांड नेम। सर्फ आते हैं ना इनके, एक्चुअल में कंपनी कौन सी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। वो अपना नाम पीछे रखते हैं, ब्रांड किसे बना दिया, टाइड को, एरियल को। देखो क्या लिखते हैं, या फिर अगर आप बात करें सोनी जो TVR है, या सोनी तो अपने आप में ही ब्रांड है। तो देखो क्या लिखते हैं, सोनी BPL are using company's name as a brand name, whereas Ariel, Tide are special brand name selected by the company। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं, ब्रांड आपने लगा लिए, कौन से ब्रांड में लॉन्च करने वाले हैं। ब्रांड के बाद आप बनाते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जिसे आप कस्टमर केयर के नाम से जानते हैं, कस्टमर सपोर्ट। देखो सिंपल सी बात है, आप प्रोडक्ट को जब तक लॉन्च नहीं करेंगे जब तक आपका ये पूरा सेटअप तैयार ना हो। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, आपने प्रोडक्ट बेच दिया, कस्टमर को आई दिक्कत, अब उसकी कंप्लेंट हैंडल करने के लिए कोई सेंटर नहीं है, तो क्या करेगा वो, थोड़ी सी दिक्कत में ही कोर्ट में पहुंच जाएगा। जरा सी प्रॉब्लम हुई सीधा कोर्ट, क्यों, कहेगा कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपके पास कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेंटर्स भी होने चाहिए। देखो क्या लिखते हैं, इन द प्रेजेंट डे बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ किंग पिंग इन द मार्केट। कह रहे मार्केट में किंग कौन है, बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन मस्ट है। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन मोटो ऑफ एवरी बिजनेस। तो हर बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेट्स टू डेवलपिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विस सच एज हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सेट्रा। कस्टमर की कंप्लेंट हैंडल करो, बेचने के बाद कोई प्रॉब्लम आई, कुछ समझ नहीं आया, उसको सॉर्ट आउट करो। कस्टमर विल बिकम योर परमानेंट कस्टमर ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड विद द कस्टमर सपोर्ट सर्विस।
कह रहे एक कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर तब बनता है जब आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे देते हैं। अगर आपने उसको कोई प्रॉब्लम आई और आपने उसकी बात सुन के उसे कह दिया ठीक है सर मैं इसको सही करवाता हूँ, तो वो आपका रेगुलर कस्टमर बना रहेगा। और अगर आपने उसकी कंप्लेंट को हैंडल नहीं किया, अगली बार वो प्रोडक्ट लेने नहीं आएगा आपके पास। समझ आ गई बात? क्लियर? तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए? इन टोटल वी हैव कवर्ड 7 पॉइंट्स। करते हैं आगे भी, लेकिन एक बार इन्हें पढ़ते हैं दोबारा से। सबसे पहले सोचना हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। पहले हम मार्केट की इंफॉर्मेशन को गैदर और एनालाइज करेंगे, उसके बाद मार्केट की प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद क्या होगी? प्रोडक्ट की डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट का डिजाइन हो गया, डेवलप हो गया प्रोडक्ट, अब उसकी क्या होगी? स्टैंडर्ड। कौन कौन से स्टैंडर्ड में लॉन्च करने वाले हैं, उसके स्टैंडर्ड और ग्रेड डिसाइड करेंगे। स्टैंडर्ड ग्रेड डिसाइड हो गया, उसके बाद होगी उसकी पैकिंग एंड लेबलिंग। जिस स्टैंडर्ड का होगा उस हिसाब से पैकिंग करेंगे। पैकिंग के बाद हम उसकी करेंगे ब्रांडिंग, किस ब्रांड नेम में लॉन्च करना है, और ब्रांडिंग होने के बाद हम उसकी डिसाइड करते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेटअप तैयार कर लो, क्योंकि आप अगर कस्टमर सपोर्ट सर्विस नहीं रखेंगे द कस्टमर विल नॉट बिकम योर परमानेंट कस्टमर। समझ आ गई बात? इसके बाद आप क्या रखते हैं? प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं तो पहले आप ये भी तो डिसाइड कर लें कि प्रोडक्ट कितने का बेचना है। और सर ये प्राइस पहले क्यों नहीं डिसाइड किया? ये प्रोडक्ट पहले क्यों नहीं डिसाइड, प्राइस क्यों नहीं डिसाइड किया? क्योंकि हमें ये पता नहीं था ना कि इन सब में कितना खर्चा होने वाला है। इन सब का जितना भी खर्चा हुआ, रिसर्च का, प्लानिंग का, ये सब कस्टमर से रिकवर किया जाता है। प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट अगर आप देखें, जो चीज आपको 10 रुपए की मिल रही है या 20 रुपए की मिल रही है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होती है ना, वो 2 या 2.5 रुपए ही होती है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, ब्रांडिंग का खर्चा, वो सब खर्चे भी मिला के वो 7 से 8 रुपए का होता है मार्केट में, और कस्टमर को वो 10 रुपए का मिलता है। तो इसीलिए हमने सब डिसाइड करा। कस्टमर सपोर्ट जब सेंटर बन गए, अब हम डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट को किस रेट पे बेचना है। प्राइस को ध्यान में रख के सेट करना, क्योंकि कस्टमर आज की डेट में प्राइस सेंसिटिव है। अगर ज्यादा प्राइस बोल दिया, योर कस्टमर विल बिकम द कस्टमर ऑफ अदर कंपनी। देखो क्या लिखते हैं, प्राइस मीन्स द मनी विच कस्टमर हैज टू पे टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइस क्या? वो पैसा, वो मनी जो कस्टमर को देनी है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इट इज मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज कस्टमर इज हाईली प्राइस सेंसिटिव। कस्टमर प्राइस को लेके बहुत सेंसिटिव है, और लिटिल वेरिएशन इन द प्राइस मे टेक योर कस्टमर टू कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, वो दूसरे का प्रोडक्ट ले लेगा। मार्केटर कीप्स इन माइंड वेरियस फैक्टर सच एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, डिमांड, कॉम्पिटिटर एक्सेट्रा। ये सब ध्यान में रखता है जब वो प्राइस सेट करता है कि कंपटीशन कितना है, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कितने का है, तो वो सब ध्यान में रख के वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रमोशन एंड सेलिंग। अब प्राइस सेट हो गया, अब मैं इसका क्या करवाऊंगा, यानी कि एडवर्टीजमेंट, और उसको सेल करना शुरू करूंगा। देखो क्या लिखते हैं, आफ्टर प्राइसिंग के बाद प्राइसिंग से पहले आप एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हो? एडवर्टीजमेंट में कस्टमर पहले पूछेगा है कितने का, तुझे प्राइस नहीं पता होगा, मैंने देख लिया भी बता दूंगा। एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो है प्राइस में जुड़ जाता है ऑन एस्टिमेटेड बेसिस कि इतना खर्चा है। क्योंकि देखो, हम एडवर्टीजमेंट का जो सिस्टम होता है कि मुझे कितना ऐड करना है, वो सब मार्केट प्लानिंग में डिसाइड कर चुके होते हैं। पर एक्चुअल एडवर्टीजमेंट कब होगा? जब उसका प्राइस डिसाइड हो जाएगा। मार्केटिंग प्लानिंग में गगन समझ नहीं आ रही, शांति बैठ जाओ। मार्केट प्लानिंग में आप डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी कि आपने कितना एडवर्टीजमेंट कराना है, किससे कराना है। खर्चा तो पता है, पर एडवर्टीजमेंट अगर पहले ही करा दिया, मुझे ये तो पता नहीं कौन कौन से तरह के ब्रांड में लॉन्च करूंगा, क्या पैकिंग होगी, कैसे एडवर्टीजमेंट करा दूंगा बेटा, समझ रहे हैं? और बिना प्राइस पता होते एडवर्टीजमेंट तो पॉसिबल ही नहीं। प्राइस यहीं पे डिस्कस, एक्चुअल एडवर्टीजमेंट यही होगा जब आपको प्राइस डिसाइड आप कर ले। तो देखो क्या लिखते हैं, प्रमोशन एंड सेलिंग। आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स
द मार्केटर लीड्स टू ऑफर देम टू द कस्टमर। कह रहे जब प्रोडक्ट तैयार हो गया अब तो कस्टमर को देना ही है। फॉर दिस ही परफॉर्म द बेसिक फंक्शन दैट इज प्रमोशन एंड सेलिंग। और बेचने के लिए वो प्रमोशन यानी एडवर्टीजमेंट तो करेगा ही, which includes all activities undertaken to communicate with the customer। कह रहे हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए वो हर तरीके से कस्टमर से कम्युनिकेट करेगा एंड इंक्रीज द सेल्स फॉर प्रमोशन। मार्केटर परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्काउंट देगा, 1+1 की स्कीम देगा, पर्सनल सेलिंग करेगा, पब्लिसिटी करेगा, हर काम करेगा वो अपने प्रोडक्ट को चलाने के लिए। क्लियर? हमारे कितने पॉइंट्स कवर हो गए टोटल? 9 पॉइंट्स। सिर्फ 3 बचते हैं, रीड कल करेंगे लेकिन एक बार सुन लेंगे क्योंकि एक सीक्वेंस जरूरी है। देखो प्रोडक्ट की प्रमोशन हो गई, अब हम उसको बेचना चाहते हैं। बेचने से पहले हमारे कस्टमर पूरे देश में होंगे तो हम उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेंगे कि हम डायरेक्टली कस्टमर को बेचेंगे या अपने होलसेलर और रिटेलर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, आपको चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना है, डायरेक्ट सेलिंग करेंगे या इनडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया। अब चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक आपने होलसेलर और रिटेलर रखे हैं, होलसेलर तक पहुंचाएंगे कैसे? ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड करेंगे कि आपकी अपनी कोई ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी बनाना चाहते हैं या किसी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी या कोरियर एजेंसी के साथ टाई अप करना चाहते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह देख रहे हैं, उनका टाई अप है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ट्रांसपोर्टेशन करके आपने होलसेलर के पास तो पहुंचा दिया। अब वहां पे वो प्रोडक्ट एकदम बिक जाएगा, उसके स्टोरेज के लिए वेयर हाउस भी बनाने पड़ेंगे। तो दैट इज द लास्ट, स्टोरेज एंड वेयर हाउस। तो समझ आया? इसके बाद 3 स्टेप्स और हैं सिर्फ, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस। वो 3 स्टेप्स रह गए, बाकी हमारा फंक्शन जो है मार्केटिंग के खत्म हो गए। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।